हेलो एवरीवन। सो चलिए आगे बढ़ते हैं जहाँ पे मैं छोड़ा था। आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट क्या होता है इसका आइडिया हो क्या होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे डिटर्मिनेंट की हम वैल्यू निकालते हैं उसको सीखते हैं, मतलब कि एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे होता है हम उसको सीखते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन सीखने से पहले आप एक छोटा सा पॉइंट नोट करके लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई एक डिटर्मिनेंट है Aij जिसका ऑर्डर क्या है n क्रॉस n। अच्छा, डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं डेल्टा। ठीक है, तो अगर मान लिया कोई डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर क्या है n ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट है, तो अगर मान लिया आपसे इसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो वो होता है n स्क्वायर के बराबर। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, मान लिया ABCDEF GHI ये कोई डिटर्मिनेंट है 3 ऑर्डर का। तो इसमें अगर हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट इज n स्क्वायर, मतलब 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक, उसके बाद मान लिया आपसे हम पूछते हैं नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे। देखिए यही होगा डायगोनल अपना, ऐसे करके तो कितना है 1 2 3 n के बराबर, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे n। ठीक है, उसके बाद मान लिया आपसे हम पूछते हैं नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, नंबर ऑफ कौन सा, तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ऑफ डायगोनल करने का मतलब क्या हो गया कि डायगोनल को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो वो कितना हो जाएगा, तो देखिए अगर टोटल एलिमेंट n स्क्वायर है और डायगोनल के एलिमेंट n है तो बाकी जो बच गया वही क्या हो गया n स्क्वायर, मतलब ऑफ डायगोनल, तो n स्क्वायर माइनस n। ठीक, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से हम डायगोनल के एलिमेंट घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, ऑफ डायगोनल के एलिमेंट मिल जाएंगे। तो इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एक्सपेंशन के ऊपर। चलिए, हो गया होगा नोट। नोट करते वक्त ना आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, ठीक है, और आराम से नोट कर लेंगे। और अगर कहीं डाउट रहता है तो डाउट के लिए भी उस पॉज वाले वीडियो में आप लिख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे अपने को डाउट रह गया, तो बाद में पूछ लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम एक्सपेंशन के ऊपर। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट से। तो मान लिया लेट्स से अपने पास कुछ ऐसे है ABCD। ठीक है, इसको अपने को ओपन करना है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, बस देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है इस तरीके से। क्या आएगा AD और यहाँ के लिए BC, और बस सब्ट्रैक्ट कर लेना है AD माइनस BC। बस जो वैल्यू आ गया वही क्या हो गया आपका वैल्यू ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल करते हैं 1 2 लेट्स से यहाँ मान लिया 2 लेते हैं, यहाँ मान लिया 3 लेते हैं, यहाँ मान लिया 1, यहाँ मान लिया 4। तो क्या हो जाएगा 2 × 4 माइनस 1 × 3 माइनस 1 × 3। तो कितना हो गया 8 माइनस 3 कितना हो गया 5, 8 माइनस 3 कितना हो गया 5। एक और एग्जाम्पल करते हैं, मान लिया साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। यहाँ पे मान लेते हैं कॉस थीटा और यहाँ मान लेते हैं साइन थीटा। तो वैल्यू क्या आएगी, चलिए ओपन करते हैं। तो गुना किया यहाँ पे, तो साइन इंटू साइन कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स गुना करेंगे कॉस थीटा इंटू माइनस ऑफ कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है कॉस, यहाँ पे क्या है माइनस, तो कॉस इंटू माइनस कॉस क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अच्छा इसकी वैल्यू तो 1 होती है तो 1 के बराबर हो गया। तो इस तरीके से हम क्या है कि सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं। ठीक है, अब चले आते हैं थर्ड ऑर्डर की तरफ। तो उसमें भी क्या है कि रूल बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, हाँ पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो एकदम बिल्कुल पहली बार तो थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी, अदरवाइज अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आप जानते होंगे काफ़ी सिंपल है। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकेंड। ये हो गया फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, लेट्स से डेल्टा बराबर इतना, इसको फर्स्ट मान लिया। सेकेंड मान लेते हैं, इस तरीके से होगा ABCDEFGHI। मान लिया कि अपने पास 3 × 3 का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, डिटर्मिनेंट है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं, पहले तो आप क्या करो साइन दो,
प्लस माइनस प्लस। ठीक है, बस क्या करना है, प्लस माइनस प्लस दिए। ये कहाँ से आ रहा है इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल के लिए बस आप इतना मान लो कि स्टेप फर्स्ट में क्या है, पहले प्लस माइनस प्लस ए बी सी के ऊपर, मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के ऊपर ये साइन अपने को लिख देना है। ठीक है, उसके बाद बारी बारी से फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को हम पकड़ेंगे। तो पहले हमने ए को पकड़ा विथ साइन, जो साइन यहाँ लिखा हुआ है वो, तो क्या लिखा हुआ है, प्लस ए। ठीक, अब जैसे ही हमने ए को पकड़ा तो जो ए के कॉरस्पॉन्डिंग रो होगा और जो ए के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम होगा उसको हम छोड़ देंगे। जैसे हमने ए को सेलेक्ट किया विथ साइन, तो जो ए के कॉरस्पॉन्डिंग रो है और जो ए के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम है हम उसको छोड़ देंगे और जो बच गया उसको लिख देंगे। तो क्या बच गया अपने पास, ई एफ एच आई। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड एलिमेंट पे आइए, बी विथ साइन, तो साइन क्या है, माइनस बी, तो माइनस बी, तो रो तो फर्स्ट ही है लेकिन इस बार छोड़ना क्या है अपने को, सेकंड कॉल, ये वाला कॉलम छोड़ना है। तो कौन सा गया, ये गया और ये गया, बचा क्या, डी एफ जी आई। ध्यान से देखिएगा, हमने बी को सिलेक्ट किया तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग रो छोड़ा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ा, तो क्या बच गया, डी एफ जी एंड आई। तो लिख दिया यहाँ पे डी एफ जी आई। ठीक, लास्ट में सी प्लस सी, क्या बच गया, ये वाला और ये वाला, तो डी ई जी एच, डी ई जी एच। अब देखिए इसको तो आप ओपन करना जानते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे हमने पहले किया था वैसे माइनस कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कर लेंगे, अंदर में क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस, फिर बाद में ए से मल्टीप्लाई होगा, जो बेसिक सिंप्लीफिकेशन लगेगा यहाँ पे उसको लगा लेंगे, प्लस माइनस करना होगा, करके हम एक रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं, पहले आप उसको नोट कीजिए। चलिए देखिए एक क्वेश्चन लिखा है सामने में, इसको हम लोग ओपन करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है कि प्लस माइनस प्लस। ठीक है, हमने 1 को सिलेक्ट किया तो +1, अच्छा +1 है तो सिर्फ 1 लिखे तो काम चल जाएगा अपना। उसके बाद क्या बचा अपने पास, 3, 1 को लिया तो ये गया और ये गया, तो बचा क्या, 3 0 1 0। फिर 2 के साथ क्या है, माइनस, तो -2 लिया तो कौन गया, ये गया और ये गया, तो -1 0 4 0। ठीक है, उसके बाद लास्ट में +4 लिया तो ये बचा -1 3 4 और 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 0 × 3 0 0, तो ये पूरा 0 हो गया, नेट पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे आइए 0 × सम इतना 0 और 0, तो 0 - 0 0 × समथिंग, तो यहाँ भी 0। लास्ट में आते हैं, लास्ट में क्या आ जाएगा, +4 और 1 × 1 माइनस कितना हो जाएगा, 4 × 3, सॉरी यहाँ पे -1 है, अच्छा -1 है यहाँ पे, यहाँ -1, तो 1 × -1, तो मान लिया यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं -1। ठीक है, तो क्या बचा अपने पास, 4 -1 -12, ये तो 0 हो गया, -13 × 4 -52, कितना हो गया, -52। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे देखिए क्या, कि ये जो हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर रहे थे, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके रिजल्ट लिख सकते हैं। जैसे हमने क्या यहाँ पे प्लस फर्स्ट रो के एलिमेंट को सिलेक्ट किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक्सपेंड किया। आप किसी भी रो के एलिमेंट को या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को आप सिलेक्ट करके ये चीज़ लिख सकते हैं। देखिए जैसे मतलब कहने का क्या हुआ, इसी को करते हैं। क्या अपने पास 1 2 4 -1 3 0 4 1 0, ये ठीक है। अब सुनिएगा, तो जैसे मान लिया आपने वो कोई और रो सेलेक्ट करना है, यहाँ तो क्या हमने फर्स्ट रो सेलेक्ट किया था, मान लिया कोई और रो सेलेक्ट करना है, तो चलिए फर्स्ट नहीं करते हैं, सेकंड नहीं, थर्ड करते हैं। तो बेसिक रूल क्या है इसमें कि ये जो साइन चलता है प्लस माइनस प्लस, ये अल्टरनेटिवली चलता है, प्लस माइनस प्लस ये चलता कैसे है, अल्टरनेटिवली। कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए जैसे हमने यहाँ पे प्लस से स्टार्ट किया, प्लस माइनस प्लस, तो अब प्लस है तो इसके ऊपर माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर माइनस, माइनस है तो फिर यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस। आप जिस भी रो के एलिमेंट को सिलेक्ट कीजिएगा उसको विथ साइन सेलेक्ट करना है, जिस भी रो के एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे वो विथ साइन सेलेक्ट करना है। और ये साइन कैसे आ रहा है, तो इसके पहले आपको पढ़ाया था कोफैक्टर के बारे में, तो कोफैक्टर की वजह से ये साइन आ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए
मान लिया हमने इसको सिलेक्ट किया, इस वाले रो के एलिमेंट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या सिलेक्ट करेंगे 4, तो 4 के साथ क्या है तो +4, ठीक है। तो +4, तो +4 के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो होगा और जो कॉलम होगा उसको हम छोड़ देंगे। +4 के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो होगा और जो कॉलम होगा उसको छोड़ देंगे, जो बचा क्या तो 2 4 3 0। बाकी किसी के साथ साइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी किसी भी एलिमेंट के साथ साइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है ऊपर वाला। हाँ, इसका अपना जो साइन होगा वो हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 1 के साथ -1 है तो वो लिखाएगा। ऊपर में क्या साइन लिख रहे हैं उसको यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, साइन बस बाहर जो है उस पर लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकेंड में क्या ले रहे हैं हम 1, तो 1 के ऊपर क्या है माइनस, तो -1, तो -1 लिए तो कौन सा गया ये गया और ये गया, तो बचा कौन 1 4 -1 0, 1 4 -1 0, 1 4 -1 0, ये ठीक है। अब देखिए लास्ट में आते हैं, लास्ट क्या है 0। अच्छा 0 जैसे ही बाहर आ गया, अब अंदर हम कुछ भी लिखें क्या फर्क पड़ता है, 0 से गुना होने के बाद तो वो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो बस इस 2 को ओपन किया हमने, तो देखिए क्या गया यहाँ से 4 0 × 2 0 -12, 4 0 × 2 -12, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा -1 0 × 1 0 -4 -4, तो ये हो गया -12 × 4 -48, ये हो गया +4 और यहाँ से -4 तो -12। वैल्यू दोनों ही जगह से क्या है सेम आएगा, ठीक है। तो आप किसी भी रो किसी भी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, वैल्यू आपका हमेशा सेम आएगा। बट इन जनरल फॉर प्रैक्टिस जनरली लोग फर्स्ट रो को ही सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा कैलकुलेशन भी आसान होता है और मोस्टली हर जगह पे फर्स्ट रो को ही प्रेफर किया जाता है। तो आप भी अपनी प्रैक्टिस में फर्स्ट रो को ही इंक्लूड करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस में फर्स्ट रो को ही इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अच्छा इन केस जैसे मान लिया यहाँ पे क्या था कि इस वाले में एक 0 आ रहा था, इस वाले रो में एक 0 आया, तो मान लिया ऐसा कुछ है कि जिसमें 0 आ रहा है तो हम उसको प्रीफर कर लेंगे, क्योंकि 0 वाले को सिलेक्ट करने से बेनिफिट क्या है कि एक आध टर्म ऐसी हवा हो जाएगा। मान लिया यहाँ पे 2 0 होता तो ये दोनों ऐसी हवा हो जाता, बचता क्या ये, तो कैलकुलेशन आसान पड़ता। तो ये चीज़ तो आप प्रैक्टिस से समझ जाओगे कब क्या किसको लेना है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इतना पहले नोट कीजिए फिर एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक इसकी वैल्यू निकालनी है और एक इसको सॉल्व करना है। देखिए अगर आपको कोई भी अपना चैप्टर अच्छा करना है, मतलब जैसे कोई चैप्टर स्टार्ट होता है, पहला लेक्चर अटेंड करते हैं तो फर्स्ट डे क्या है कि चैप्टर काफ़ी इजी लगता है। तो अगर आपको चैप्टर अपना स्ट्रांग बनाना है तो उसका 2 ही तरीका है। पहला क्या कि आप लेक्चर्स को ध्यान से सुने और टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा वो चैप्टर आपका उतना ही अच्छा होगा। अगर आप क्वेश्चन से बचते हैं मतलब भागते हैं तो फिर कभी भी आपका चैप्टर अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है। और ऐसे भी अगर आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कौन देखने जा रहा है, तो जितना हो सके क्वेश्चन बनाइए और जो भी डाउट होता है उसको पूछिए, तब जाके आपका चैप्टर जो है वो अच्छा होगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप भी सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व करता हूँ। देखिए इसको एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड करके बताना है क्या वैल्यू आएगा। तो कुछ नहीं, पहला हम इसको पकड़ते हैं प्लस माइनस प्लस, ठीक है। लिखा क्या हुआ है AHGHBFGFC। अगर आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा है तो आप इस टर्म से फैमिलियर होंगे, ये जो लिखा हुआ है इससे आप फैमिलियर होंगे और क्या रिजल्ट आता है ये भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो प्लस A क्या आएगा। अच्छा प्रैक्टिस अगर आपकी हो जाए तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो गुना किया BC माइनस F², गुना किया BC माइनस F², ठीक है। अगर नहीं तो बस पहले बॉक्स बना लो उसके बाद लिख लेना। तो चलिए माइनस ऑफ H, तो क्या हो जाएगा HC माइनस GF, HC माइनस GF, HC माइनस GF, HC माइनस GF। उसके बाद लास्ट में हमने सेलेक्ट किया G, लास्ट में हमने सेलेक्ट किया क्या G, तो कहाँ पे लिख लें, यहीं पे लिख लेते हैं। G के साथ क्या आ जाएगा HF माइनस GB, HF माइनस क्या आ गया GB आ गया, ठीक है। चलिए इसको जरा ओपन करते हैं, हम लोग गुना करते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ से ABC माइनस ऑफ AF², फिर H² C प्लस FGH, फिर यहाँ से FGH और लास्ट में माइनस टाइम्स G² B। तो रिजल्ट क्या आ गया भाई ABC FGH FGH, तो 2FGH, अच्छा माइनस AF² माइनस
माइनस बी जी स्क्वायर बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ठीक है, आप इतने पे छोड़ दो, बाकी तो ऑप्शन किस हिसाब से रहता है वहाँ पर डिपेंड करता है कि हमें इससे और फर्दर कितना एक्सपेंड करना है। नहीं तो आप एक दो स्टेप लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। चलिए इस पे आते हैं। क्या है, प्रूफ दैट द डिटर्मिनेंट वैल्यू, इसका जो वैल्यू आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। जो वैल्यू आएगी वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। ठीक है, तो पहले तो जो वैल्यू आएगा उसको निकालिए, फिर देखते हैं कि थीटा से इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा। तो चलिए प्लस माइनस प्लस, तुमने सिलेक्ट किया प्लस एक्स, तो क्या आएगा उसके साथ बोलिएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स इंटू माइनस एक्स कितना हो गया, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा। देखिए अच्छा आप एक बार देख लो कैसे करो, माइनस ऑफ साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे हम, इसको और इसको छोड़ा तो क्या बचा अपने पास, माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा कॉमा एक्स। इसी बात को क्या किया हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, कैसे, तो देखिए ये लिख लिया। अब देखिए मान लिया लिखना डायरेक्ट, तो क्या लिखेंगे हम, इसको हमने सेलेक्ट किया, साइन माइनस लिख दिया बाहर, तो बचा कौन, ये चीज, तो गुना किया तो माइनस ऑफ एक्स साइन थीटा, गुना किया तो माइनस ऑफ एक्स साइन थीटा, और फिर माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसी बात को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो टाइम बचेगा। तो क्या आया नेट अपने पास, माइनस ऑफ एक्स साइन थीटा माइनस ऑफ एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, फिर लास्ट में क्या है अपने पास, प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, और देखिए माइनस एक्स कॉस थीटा है, माइनस एक्स कॉस थीटा है, फिर माइनस देंगे तो प्लस एक्स कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस एक्स कॉस थीटा हो जाएगा। अगर आपको स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही है तो आप पहले बॉक्स बना लो, उसके बाद लिखना। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, यहां से गुना करो तो यहां हो जाएगा पहले में माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, यहां पे माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां गुना किया तो कॉस इंटू साइन, लेकिन माइनस, तो माइनस ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और लास्ट में प्लस क्या, एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है, विथ प्लस माइनस साइन तो कैंसिल हो गया, लास्ट में यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्या बचेगा, माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, हमने यहाँ पे x कॉमन लिया तो क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो गया 1 के बराबर, तो माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, माइनस ऑफ एक्स क्यूब। तो जो रिजल्ट आया वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, इसमें कहीं भी थीटा नहीं है। ठीक है, तो बस हमने किया क्या, सिंपली एक्सपेंड किया, जो भी टर्म था कैंसिल होने वाला वो किया, और बेसिक सिंप्लीफिकेशन से अपना आंसर दे दिया। तो आपको यही काम करना है, नोट कीजिए इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट पी एक्स पावर 4 प्लस क्यू एक्स क्यूब प्लस आर एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस लैम्डा बराबर एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अपने को बताना है क्या, अच्छा ये क्या है, एक आइडेंटिटी है, ये पूरा क्या है, एक आइडेंटिटी है वेयर पी क्यू आर एस एंड लैम्डा आर कांस्टेंट, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। देखिए अगर पहली चीज की आइडेंटिटी है तो x के किसी भी वैल्यू के लिए ये रिलेशन होल्ड कर जाएगा। आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि अगर ये एक आइडेंटिटी है तो x के किसी भी वैल्यू के लिए रिलेशन होल्ड कर जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर हमको ये सॉल्व करना है तो अपने पास दो तरीका है, एक तो क्या है कि आप इसको एक्सपैंड कीजिए, प्लस माइनस प्लस लेके एक्सपैंड कीजिएगा, एक्सपैंड करने का जब सॉल्व कीजिएगा तो इस तरफ जो टर्म आएगा, जो भी टर्म लिखा हुआ आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली इस फॉर्मेट का आएगा। मतलब आपको करना क्या है, यहाँ प्लस माइनस प्लस लिखे, इसको ओपन किए एक्सपैंड किए, तो जो यहाँ से एक्सप्रेशन आएगा वो बिल्कुल इसी टर्म का आएगा, बिल्कुल ऐसा दिखेगा। वहां से आप कंपेयर करके लैम्डा की वैल्यू बता सकते हैं। बट ये क्या थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, आप इसको देखना करें घर पे आराम से, इसको सॉल्व करना, एक्सपैंड करना और इसके बराबर ला कर देखना और कंपेयर कर लेना। ठीक, दूसरा क्या है कि हम इसमें शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। कैसे, तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए इसको देखते हैं,
सपोज कीजिए कि x का हम कोई वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, मान लिया कुछ भी पुट करते हैं और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, मान लिया इसकी निकाल लिए वैल्यू, यहाँ भी x की जगह पे कुछ ना कुछ पुट होगा, तो पुट होके ये सब मान लिया x की जगह पे अगर कोई नंबर पुट करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई एक नंबर आएगा, तो लैम्डा प्लस वो नंबर बराबर इधर एक नंबर, तो सॉल्व करके हम लैम्डा निकाल लेंगे। अब सुनिएगा, अब मान लीजिए अगर ये पूरा गायब हो जाता है, अगर ये पूरा गायब हो जाए और यहाँ से कोई वैल्यू मिल जाए तो मेरा काम तो ऐसे ही आसान हो गया। तो देखिए इसमें करना क्या है बेसिकली, ऐसे क्वेश्चन में कि जो टर्म कांस्टेंट बच रहा है, जो वेरिएबल है x, आप उसकी जगह पे 0 पुट कर दीजिए। क्योंकि ये आइडेंटिटी है तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो आप x की जगह पे 0 पुट कर लीजिए। जैसे आप 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये 0 0 0 0 0 बचा क्या, लैम्डा, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, पुट कीजिए 0, तो 0 प्लस 0 0, 0 माइनस 1 तो माइनस 1, 0 प्लस 3 तो 3, 0 प्लस 1 तो 1, 0 माइनस 4, 0 माइनस 3 माइनस 3, 0 प्लस 4 4 और यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, तो लैम्डा बराबर इतना। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, जो वैल्यू आएगा वही क्या हो गया, आपका लैम्डा का वैल्यू हो गया। ये अपना ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो गया। मान लीजिए आपको ऐसे नहीं करना है, आपको टाइम लेके बनाना है लेंदी में, तो कुछ नहीं, इसको आप ओपन कीजिए, प्लस माइनस प्लस लिख के एक्सपैंड कीजिए, ओपन कीजिए और इसको सिंप्लीफाई करके बिल्कुल इस जैसा बनाइए और वहां से लास्ट में लैम्डा कंपेयर कर लीजिए। तो अब इसको आप सॉल्व कीजिए, लैम्डा की क्या वैल्यू आती है उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, लैम्डा क्या आता है उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो ये था अपना क्या, एक्सपेंशन, ये क्या था अपना एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो हमने फिनिश किया। अच्छा एक और चीज़ कि देखिए ये जो वर्टिकल बार है इसके बीच में हम कैसा भी कोई भी एलिमेंट डाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकते हैं, ट्रिगो भी लिख सकते हैं, लॉग भी लिख सकते हैं, मॉडुलस भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आप पीछे की चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक एंड बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, अगर आपका बेसिक्स मैथ कमजोर है, जैसे लॉग कमजोर है, मॉडुलस कमजोर है, तो इस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा वो टॉपिक्स, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।